हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 स्कैपुलर रीजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर या स्कैपुलर रीजन में वो सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो शोल्डर जॉइंट के बहुत पास और उसके चारों ओर होते हैं, यानी कि स्कैपुला, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, डेल्टॉइड, रोटेटर कफ और रिलेटेड लिगामेंट्स ऑल टुगेदर। ठीक है। रीजन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले स्कैपुला और ह्यूमरस के अपर एंड की सरफेस एनाटॉमी रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि सारी मसल्स और मूवमेंट इन्हीं बोन्स पर डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले ह्यूमरस का अपर हाफ, इसके फ्रंट, साइड और बैक तीनों तरफ डेल्टॉइड मसल कवर करती है। ठीक है। डेल्टॉइड मसल जो है वो ट्रायंगुलर शेप की मसल है और यही शोल्डर को उसका जो राउंडेड कॉन्टोर है वो देती है। ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो शोल्डर का सबसे बाहर वाला बोनी पॉइंट है, मतलब पैल्पेबल बोनी लैंडमार्क है ये डेल्टोइड के नीचे लेटरल साइड पर। अब शोल्डर रीजन की स्किन सप्लाई याद करो, यहाँ 3 सोर्सेज हैं। तो कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं? सबसे पहला तो है अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड की स्किन को लेटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड के ऊपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म स्किन सप्लाई देती है, और स्कैपुला के पीछे वाली स्किन को अपर थोरेसिक नर्व के डॉर्सल रामिंग सप्लाई करती है। सुपरफिशियल फेशिया में फैट और क्यूटेनियस नर्व्स के अलावा प्लेटिज्मा का इन्फेरोलेटरल पार्ट भी होता है, जो डेल्टॉइड फेशिया से एक्सटेंड होकर यहाँ तक आता है। डेल्टॉइड को ढकने वाली डीप फेशिया उसके अंदर कई सेप्टा भेजती है जो मसल फेसिकल्स को डिवाइड करती है। इसी तरह सबस्कैपुलारिस, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की फेशिया भी उनके मसल फाइबर के कुछ भाग को ओरिजिन देती है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के अंदर यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिखाई गई है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, इंफीरियर एंगल दिखाया गया है, और नीचे की साइड हमें दिखाया गया है ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, ओलेक्रेनल प्रोसेस है रेडियस का, और हेड ऑफ अल्ना का, और हेड ऑफ रेडियस दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैपुलर रीजन के मसल्स की। तो स्कैपुलर रीजन की जो मेन मसल्स है वो है डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, सबस्कैपुलारिस और टेरेस मेजर। इनमें डेल्टॉइड और रोटेटर कफ मसल सबसे इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो डेल्टॉइड की डिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। कुछ कॉम्पिटेंसी के बारे में लिख के दिया गया है कि आपको डेल्टॉइड प्लस रोटेटर कफ मसल्स को पहचानना, उनका नाम, सप्लाई, एक्शन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सब आना चाहिए। अब आता है डेल्टॉइड पर। इसका नाम डेल्टा लेटर जैसा है, इसीलिए इसे डेल्टा लाइक या ट्रायंगुलर मसल कहा गया है। डेल्टॉइड का पहला ओरिजिन है क्लेविकल का लेटरल 1/3, स्पेसिफिकली उसका एंटीरियर बॉर्डर और एडजॉइनिंग सरफेस। दूसरा ओरिजिन है एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर, यहाँ 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन अटैच होता है। तीसरा ओरिजिन है स्कैपुलर स्पाइन के क्रेस्ट का लोअर नेक। डेल्टॉइड का एक्रोमियन पार्ट एक मल्टी पेनेट मसल का एग्जाम्पल है, यानी इसमें कई फाइबर्स एक साथ अलग अलग सेप्टा से अटैच होकर पावर इंक्रीज करते हैं। यहाँ कई फाइबर्स एक्रोमियन पर अटैच्ड 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन से शुरू होते हैं, फिर ये फाइबर्स नीचे जाकर 3 सेप्टा ऑफ इंसर्शन पर कन्वर्ज होते हैं, जो ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूब्यूलोसिटी पर अटैच होते हैं। डेल्टॉइड का इंसर्शन जो है वो ह्यूमरस की वी शेप डेल्टॉइड ट्यूब्यूलोसिटी है। यही रफ एरिया जो है वो मसल को पकड़ने का काम करता है। ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको वो अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आपको इंसर्शन दिख रहा है और ओरिजिन भी आपको दिख रहा है। ठीक है। तो जो हमने बात की वो यहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन के बाद सबके सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसका। यहाँ पे आपको दिखाया गया ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है। तो ये तो बात हमने कर ली। ये इंसर्शन वाली बात भी हमने कर ली।
तो हम आते हैं नर्व सप्लाई पे, बाकी का ऊपर वाला जो है वो बाद में करते हैं। डेल्टॉइड की नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व देती है, रूट्स C5 और C6 है, ठीक है। एक्शंस की अगर बात की जाए तो डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर आर्म को फ्लेक्स करते हैं और मीडियली रोटेट करते हैं। उसके बाद हमें लिख के दिया गया है कि मल्टी पैनेट अरेंजमेंट का फ़ायदा यही है कि बहुत सारी मसल फाइबर्स एक छोटे वॉल्यूम में पैक हो जाते हैं। मसल्स की ताकत उसकी लेंथ से नहीं बल्कि फाइबर्स की संख्या से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, इसीलिए मल्टी पैनेट डेल्टॉइड सेम वॉल्यूम की दूसरी मसल से मच स्ट्रॉन्गर होती है। डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स आपको एक्सटेंड करते हैं और लेटरली रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इतना हमें दिया गया है। बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, तो इनके डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। एक्शंस पढ़ लेते हैं। एक्शंस भी वैसे हमने कवर कर ही लिया, लेकिन फिर भी एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सुप्रास्पाइनेटस नर्व सप्लाई है C5 और C6 से, इंफ्रास्पाइनेटस C5 C6, टेरेस माइनर C5 C6, सबस्केपुलरिस C5 C6 और टेरेस मेजर C5 C6, ठीक है। और नर्व का सुप्रास्पाइनेटस के लिए सुप्रास्केपुलर नर्व है, इंफ्रास्पाइनेटस के लिए भी वही है, टेरेस माइनर के लिए है एक्सिलरी नर्व, टेरेस मेजर के लिए है लोअर सब स्केपुलर नर्व और सब स्केपुलरिस के लिए है अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। एक्शन की अगर हम बात करें तो लेटरल रोटेटर ऑफ आर्म शोल्डर जॉइंट के पास ये इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर की हेल्प से होता है। मीडियल रोटेटर के अंदर सब स्केपुलरिस और टेरेस मेजर दोनों काम में आते हैं। एडक्ट करने के लिए सब स्केपुलरिस है और एडक्टर एंड एक्सटेंसर ऑफ आर्म के लिए टेरेस मेजर हेल्प करता है। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो बोथ हमें लिख के दिया गया है कि बोथ सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड आर इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एबडक्शन, ठीक है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट भी लिख के दिया कि सुप्रास्पाइनेटर एक्ट एज एन एबडक्टर ऑफ द शोल्डर जॉइंट फ्रॉम 0 to 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व सप्लाई लिख के दिए, नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ऑफ मसल ऑफ स्केपुलर रीजन एक्सेप्ट डेल्टॉइड। ओरिजिन और इंसर्शन बहुत बार हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपीरोलेटरल व्यू जो कि है डेल्टॉइड मसल का। यह है हॉरिजॉन्टल सेक्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वेन भी दिख रही है, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी भी दिख रही है, एक्सिलरी नर्व भी दिख रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फैशिया दिखाई गई है कवरिंग द इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर। इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरेस माइनर दिखा हुआ है, टेरेस मेजर भी दिखा, ह्यूमरस दिखा हुआ है, सुप्रास्पाइनेटस दिखा हुआ है, सबस्केपुलरिस यहाँ पे दिखाया गया है। एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यूज़ दिखाए गए हैं, आर्टरी हमें दिखाई गई है पोस्टीरियर व्यू के साथ। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने ये लिख के दिया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जैसी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अक्सर जो है वो डेल्टॉइड मसल में दी जाती है, क्योंकि मसल जो है वो इजीली एक्सेसिबल है और बड़ा इंजेक्शन साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन डेल्टॉइड के मिडल हिस्से में देनी चाहिए ताकि एक्सिलरी नर्व को चोट ना लगे। नीचे बहुत लो जाने पर नर्व डेंजर जोन में आ सकती है और अपर पार्ट में भी सावधानी चाहिए। अगर इंजेक्शन डेल्टॉइड के अपर पार्ट में डाल दी जाए तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, रिजल्ट डेल्टॉइड वीकनेस, आर्म एबडक्शन में प्रॉब्लम और सेंसरी लॉस भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। डेल्टॉइड टेस्टिंग का एक सिंपल क्लिनिकल टेस्ट है, ठीक है। सिंपल क्लिनिकल टेस्ट क्या है कि पेशेंट से आपको एबडक्ट करने को कहो और एग्जामिनर एक हाथ से रजिस्टर करें और दूसरे हाथ से डेल्टॉइड का कॉन्ट्रैक्टिंग बल्स फील करें। अगर मसल नॉर्मल है तो कॉन्ट्रैक्शन क्लियरली आपको फील हो जाएगी। अब सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टिका, तो ये टेंडन कभी कभी डीजनरेट होने लगती है, यानी धीरे धीरे कमज़ोर या फिर ख़राब हो जाती है, ठीक है।
डीजनरेशन के बाद टेंडन में कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, तो इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और सीवियर केसेस में टेंडन अपने आप रप्चर भी कर सकते हैं बिना मेजर ट्रॉमा के। अब सब एक्रोमियल बर्सिटिस समझो। अब आर्म साइड में लटक रही हो और एक्रोमियल के नीचे डेल्टॉइड एरिया पर प्रेशर डालते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि इन्फ्लेम्ड बर्सा कंप्रेस्ड होती है। लेकिन जब आर्म को एब्डक्ट किया जाता है तो उसी पॉइंट पर प्रेशर देने से दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब एक्रोमियल बर्सा एक्रोमियल के नीचे स्लाइड होकर रिटर्न हो जाती है और कंप्रेशन कम हो जाता है। इस पेन रिलीफ ऑन एब्डक्शन को वॉबान्स साइन कहते हैं या फिर डाउबान्स साइन भी कहते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है। एब्डक्शन के दौरान सब एक्रोमियल बर्सा कोरेको एक्रोमियल आर्म के नीचे चली जाती है, इसीलिए पेनफुल प्रेशर कम हो जाता है और दर्द डिसअपियर हो जाता है। सब एक्रोमियल या सब डेल्टॉइड बर्साइटिस अक्सर सुप्रास्पाइनस टेंडन की इन्फ्लेमेशन की वजह से सेकेंडरी रूप में होती है, यानी टेंडोनाइटिस पहले और बुर्सा इरिटेशन बाद। तो याद रखो, डेल्टॉइड इंजेक्शन मिडल पार्ट में, अपर पार्ट इंजेक्शन वो दोगे तो एक्सिलरी नर्व डेंजर में आ जाएगा। सुप्रास्पाइनेटस डीजनरेशन, कैल्सिफिकेशन या फिर रप्चर, सब एक्रोमियल बर्साइटिस, डाउबान्स साइन पॉजिटिव। आर्म एब्डक्ट करने पर पेन कम, बिकॉज बुर्सा एक्रोमियल के नीचे स्लाइड कर जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मस्कुलोक्यूटेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर या फिर रोटेटर कफ से स्टार्ट करेंगे।